फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक आरंभ कर रहे हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कंप्रेस्ड एयर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आता है कंप्रेसर होता क्या है। कंप्रेशर को अपन एयर कंप्रेशर भी कह सकते हैं भाई, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, एयर कंप्रेसर भी आप बोल सकते हैं। तो एयर कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेशर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो गैस, अगर एयर कंप्रेसर की बात की जाए तो एयर कंप्रेसर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो एयर के वॉल्यूम को कम करके उसके दाब मतलब प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये काम रहता है एयर कंप्रेशर का। कंप्रेसर का उपयोग ऑटोमोटिव निर्माण सहित कई उद्योगों में किया जाता है। अब ऑटोमोटिव आपको पता ही होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है जैसे निर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, और भी कई जगह जैसे कि रेफ्रिजरेशन में भी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। फिर इसके टाइप्स आते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं, तो भाई मेनली दो टाइप के रहते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है एक कक्ष के अंदर। वहीं अगर डायनेमिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है डायनेमिक कंप्रेशन में, कि जो एयर है उसकी जो गतिज ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसको बदलते हैं प्रेशर एनर्जी में। तो ये अंतर रहता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर और डायनेमिक कंप्रेशर में। अब जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर है वो दो प्रकार के रहते हैं, कौन कौन से, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और रोटेटरी कंप्रेशर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी इसमें। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में मतलब रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या होता है, आगे पीछे, आगे पीछे गलत मत समझना, लेकिन आगे पीछे होता है। फिर आता है रोटेटरी कंप्रेशन। रोटेटरी मतलब रोटरी भी कह सकते हो, रोटरी कंप्रेशन। रोटरी कंप्रेशन में क्या करेगा, शक्तिमान मतलब घूमेगा कि भाई शक्तिमान गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये काम करेगा रोटरी कंप्रेशर। फिर बात करें डायनेमिक कंप्रेशर की। डायनेमिक कंप्रेशर दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर और एक्सियल फ्लो कंप्रेशर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करेंगे हम। और वहीं बात करें अगर एक्सियल फ्लो कंप्रेशर की, तो जो एयर है वो एक्सियली जाएगी, किसमें, किसमें जाएगी, एक्चुअली कंप्रेसर में, कहीं और नहीं जाएगी, गलत मत समझना। अब आते हैं कंप्रेसर के जो यूज हैं, कंप्रेसर कंप्रेस्ड एयर के जो यूज है उन पे, कि कंप्रेस्ड एयर का यूज हम कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे होगा कंप्रेसर के यूजेस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कंप्रेस्ड एयर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं अपने डेली लाइफ में। जो दैनिक जीवन है उसमें कंप्रेसर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा कि जो टायर रहते हैं वहां पे हवा भरते हैं अपन, किस चीज से भरते हैं, हवा कंप्रेसर के थ्रू ही हवा वहां पे डलते हैं, वो रहता है एयर कंप्रेसर। देखो चार टाइप के कंप्रेशर है पर टोटली, कौन कौन से कंप्रेशर है अपने, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रोटरी कंप्रेशर, एक्सियल फ्लो कंप्रेशर, और एक और रहता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एक ही कंप्रेसर का यूज क्यों नहीं करते। भाई देखो, अलग अलग प्रेशर पे हमें चाहिए रहती है एयर, तो अलग अलग जगह अलग अलग कंप्रेसर का यूज करते हैं, सबका आकार भी अलग अलग रहता है। तो इसलिए जो कंप्रेशर है उनको भी अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अब कंप्रेस्ड एयर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर का यूज ऑटोमोटिव में कहाँ कहाँ होता है, पेंट करने के लिए यूज करते हैं हम, बॉडी शॉप में सैंडिंग के लिए यूज करते हैं, और टायर उत्पादन के लिए किया जाता है। टायर उत्पादन में जब हवा भरते हैं तो चेक करना पड़ता है भाई। अब टायर तो ऐसा है नहीं कि जो पुचका रहता है टायर उसको ही चलाओ तुम, ट्रैक्टर में लगा के, टायर अपनी बाइक में लगा के तो नहीं हो पाएगा ये। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको हवा भर देना पड़ेगा, हवा भरनी पड़ेगी तुम्हारे टायर के अंदर। फिर जो दूसरा यूज आता है वो क्या रहता है कि एयर कंडीशनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड एयर का यूज एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। फिर आता है एयर ब्रेक। भाई जब ब्रेक लगाना रहता है कभी कभार तो एयर ब्रेक का यूज करते हैं, सड़क और रेलवे वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। फिर आता है भाई एयर स्टार्ट प्रणालियां। भाई कभी कभार में जो इंजन है उसको स्टार्ट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर की जरूरत रहती है, इंजन में उपयोग किया जाता है भाई। फिर पांचवा जो इसका यूज है वो क्या होता है, सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए। आपने देखा होगा रोड पे जब सफाई करते हैं तो वो इस तरह मारते हैं प्रेशर से नीचे जमीन में, तो धूल उड़ती जाती है इस तरफ उस तरफ। तो किस लिए यूज करते हैं भाई, सफाई के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो कंप्रेशर है उसके यूज रहते हैं, कंप्रेशर की, कंप्रेस्ड एयर के यूज रहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो होगी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर कीजिए सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो कीजिए लाइक, और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, ताकि आप ग्रो कर सकें, हम भी ग्रो कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।